नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज हम हैं सिलीगुड़ी के सबसे चर्चित पार्षद दिलीप बर्मन के साथ में, जो कि 46 नंबर वार्ड के पार्षद है। आपने देखा होगा वो हमेशा से चर्चित रहते हैं, और चर्चित इसलिए रहते हैं कि वो अपनी पार्टी के विरुद्ध ही आवाज उठा देते हैं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो वो अपनी पार्टी के विरुद्ध आवाज उठा देते हैं। और ऐसे में जैसे ही इलेक्शन गए हैं, सुनने में आया कि कल दिलीप दा को, जो कि MIC पद था, उसे बर्खास्त कर दिया गया है। और इसे लेकर फिर दिलीप दा एक बार चर्चा में आ गए। और साथ ही आपने देखा होगा कि इनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस की भी करारी हार फिलहाल विधानसभा चुनाव में हुई है। तो इन्हीं सब मुद्दों पर हम बात करेंगे दिलीप दा के साथ, जो अभी अभी अपने वार्ड का भ्रमण कर यहाँ पहुंचे अपने कार्यालय में। दिलीप दा, अचानक से आपको कल बर्खास्त कर दिया गया। आपको मालूम था कि आपको बर्खास्त किया जा सकता है? क्योंकि विरोध तो आप शुरू से करते आए हैं। देखिए, मालूम उतना नहीं था, क्योंकि अभी कम से कम आपका 7-8 महीने से हम MIC या कोई मीटिंग में नहीं जा रहा है। क्योंकि 7-8 महीना पहले जैसे मेरा साथ जो गलत काम हुआ, जो मेरा साथ झगड़ा हुआ, उस टाइम में मेयर साहब हमको वहां से निकल दिया। तो मैंने सोचा था जब तक उस माफी नहीं मांगेगा तब तक हम नहीं जाएंगे। लेकिन कोई संविधान में ऐसा नहीं है जो कि अपने पार्टी का काउंसलर को ऐसे मीटिंग से निकल देना। ये गलत हुआ कि नहीं हुआ, वो सिलीगुड़ी का जनता उसका जवाब दिया भी है। नहीं दिया ऐसा नहीं है, दिया है। तो इसीलिए हमारा सिलीगुड़ी का टोटल जनता को मैं बधाई देता हूं, क्योंकि मेरा साथ दिया है। लेकिन आप ये बताओ, आपको बर्खास्त करने से कोई शोकॉज नोटिस या कोई ऐसा आया था पहले? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं आया था। तो अगर आपको कोई शोकॉज नोटिस नहीं दिया गया, आपको ऐसे बर्खास्त कर दिया, कोई तो कारण बताया होगा कि आपको क्यों बर्खास्त किया गया? नहीं, मेरे को सुनने में इतना ही आया, जो कि मैंने डिवाइड में देखा, जो कि मेयर साहब ने बोल रहा था जो कि वो MIC मीटिंग में नहीं आ रहा है, इसीलिए बर्खास्त किया है। तो इसीलिए मेरा कोई दुख नहीं है। जे आप सोचेंगे जे MIC पद से हटा दिया बोल के दुख। आप तो खुद ही बोल रहे हैं कि 7 महीने से आप गए ही नहीं थे। हाँ, हम 7 महीने से नहीं गए थे, लेकिन जब से मैंने जो 4 साल 2-3 महीना हुआ सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन का, शुरू से मेरा साथ थोड़ा नेग्लेक्ट हो रहा था। और उसके बाद जो हमारा जो आपको तो शुरू में मेयर परिषद का पद दिया गया, आपको तो इतना सम्मान दिया गया, तो गलत कैसे हुआ फिर सर? नहीं, गलत तो ऐसा हुआ, टोंडिंग वगैरह बहुत हो रहा था। जो कि हमको जो MIC पद दिया था, तो वो तो यहाँ से नहीं दिया था, वो तो कलकत्ता से दिया था। इसीलिए थोड़ा बहुत कुछ हो रहा था कि एक ही आदमी को 3 ठो दिया और दूसरा को नहीं मिला, ये तो चल रहा था। लेकिन तभी बहुत दिन तक हमने सहा, 1 साल 1.5 साल भी सहा। में क्या क्या था आपके MIC? मेरा MIC में था ट्रेड लाइसेंस, हाउसिंग फॉर ऑल और गेम्स था। अच्छा, तीनों थे। तीन ही था। लेकिन ये तीनों काम में ऐसा हुआ कि कोई भी काम में जो MIC का जो काम बनता है, क्योंकि उसका जितना डिपार्टमेंट का कोई भी काम हो, वो तय करेगा, करने के बाद मेयर को देगा। मेयर अगर वो चेक करेगा, अगर सही होगा तो ठीक है, नहीं सही होगा तो काट कुट कुछ करना पड़ेगा, तो मेयर करेंगे। हाँ, ठीक है। ये नियम का बात है। नियम का बात है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिलीगुड़ी कॉर्पोरेशन में कोई भी MIC का जितना भी पद है, सब तय करता है मेयर साहब। तो ये लेके हमको गुस्सा हुआ, थोड़ा थोड़ा गुस्सा हुआ। इसके बाद एक बार आपका पोर्ट्स का जो एक बार आपको मालूम है, सिलीगुड़ी कॉलेज पारा में वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ था, मेयर कप बोल के। तो वो मेयर कप टूर्नामेंट में हमको पूरा जिम्बा दिया था, हमने जिम्बा निभाया भी। लेकिन मेयर साहब वो खेला में दिया था 30,000 रुपया, और डेप्यूटी मेयर दिया था 25,000। कॉर्पोरेशन कुछ पैसे दिया। लेकिन मेरा जेब से जो 1,75,000 रुपया खर्चा हुआ है, उसका बाद में उसका रिटर्न कुछ नहीं मिला। आज देगा काल देगा करते करते 4 साल बीत गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, खेला हुआ अच्छा हुआ। लेकिन एक बार मेयर साहब का इतना भी पता नहीं है, जो MIC इतना अच्छा खेला करा, जो सिलीगुड़ी में नाम हुआ, तो उनका एक तो धन्यवाद देना चाहिए, वो भी देने में भूल जाता है। क्योंकि मेयर साहब का एक आदत है कि जो भी काम हो उनका नाम होना चाहिए, खाली दूसरा कौन काउंसलर है क्या है इसका कोई मतलब नहीं रखते। ये हुआ बात। और दूसरा बात हुआ, आपका बिल्डिंग को लेके भी बहुत सा, इलीगल बिल्डिंग पे भी बहुत सा बात हुआ है। देखिए बिल्डिंग का तो देखिए, एक है आपका भाईचुंग भुटिया का पंप है जो पेट्रोल पंप, जो रेगुलेटेड मार्केट में जो है, वो आपका वो जो बिल्डिंग है उसका LOC नहीं है, उसका प्लान नहीं है। लेकिन किया था, आप गए थे वहाँ पर? हाँ, उसका लिए देखिए हम यहाँ खाली कंप्लेंट DM SDO से। वार्ड में आता है वो इलाका? मेरा भी वार्ड में आता है। हाँ। तो मैंने इसके लिए बहुत कंप्लेंट किया, कलकत्ता में कंप्लेंट भेजा, लेकिन उसका कोई सुरा नहीं हुआ। लेकिन देखिए, अगर हमारा वार्ड में कोई अनलीगल काम होता है तो उसको देखना हमको चाहिए, और मेयर को उसको ठीक करना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, जो कि
कोई भी काम हम निकाल देगा। जैसे गैस गोडाउन में आपका 11.5 बीघा जमीन निकला था, उसमें 4.5 बीघा जमीन है अभी। आज 7 बीघा जमीन का निशान नहीं है। 7 बीघा जमीन में खोकन मोटर्स का मालिक को बुलाया, कागज लेके, कागज तो नहीं था, तो जाके उसका साथ बैठ के क्या बात हुआ, उसके बाद मेरा पास कोई खबर नहीं है। तो ये सब पूछने से बोलता है देख रहा है होगा, ये क्या है? हम तो जो भी जमीन खाली किया, बस जमीन जो निकाल दिया, तो वो तो मेरा लिए नहीं, वो तो सरकार का लिए हुआ है, सरकार का संपत्ति हुआ, वो तो हमको और ज्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता यहाँ क्या होता है, आप जमीन निकाल दो, लेकिन वो मेयर साहब खुद आपने अपना मनपसंद वाला जो आदमी रहेगा उसको देके वो काम कराएगा। काहे कि दिलीप बर्मन रहने से थोड़ा तो मुश्किल है। ये तो आप लोग सबको ही जानते, मुश्किल क्या का है। आज दिलीप बर्मन क्या कर रहा नहीं कर रहा दुनिया का मालूम है। एक दूसरा एक बात देखिए, हम मेयर साहब को धन्यवाद इसीलिए देना चाहता हूं कि मेरा लिए मेयर साहब का 52 साल का करियर खत्म हो गया। उन्होंने बोला, हमने नहीं बोला। राजनीतिक करियर मेरा लिए उसका 52 साल का करियर खराब हो गया, तो बेचारा क्या करे। आपके वार्ड से कितने वोट मिले मेयर साहब? नहीं, हम बोल रहे रुकिए, वो बेचारा क्या करे। तो हम 52 साल का करियर खराब कर दिया, तो बेचारा थोड़ा कष्ट हुआ। तो अभी मेरा लिए तो 7 महीना में मेरा ये जो MIC पद काट दिया, तो कटेगा ना। हम जब उनका इतना क्षति किया तो वो तो थोड़ा सा MIC पद काट। लेकिन कोई सूचना तो आपको मिलना चाहिए था, कोई नोटिस, कोई सूचना, कोई ऐसा उनका पास नहीं, ऐसा नियम नहीं है, हमको मालूम नहीं है उतना। आपको बताना तो चाहिएगा कि नहीं? बताना चाहिए था, लेकिन तो वो तो अपना घमंड में है। और जितना घमंड दिखाया तो अब तो देखा ना। अगर आप इतने दिनों से मान लीजिए मीटिंग में नहीं जा रहे, तो आप एक नोटिस तो आना चाहिए कि आप क्यों प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। नहीं, ऐसा कोई बात अगर नहीं आप नहीं आएंगे तो आपको बर्खास्त किया नहीं, जाएगा। ऐसा कोई बात नहीं हुआ, उनका मन मानी है तो ठीक है, अच्छा हुआ। क्योंकि जहाँ काम नहीं आपके 46 नंबर वार्ड में कितने वोट है? मेरा 46 नंबर वार्ड में इस बार जो काटने का बाद 19,000 समथिंग, 19,500 मिले मेयर साहब को। मेयर साहब को कितने मिले हम उतना नहीं देखा, लेकिन 10,000 समथिंग वोट बैक में गया है। बैक में गए। टोटल पोलिंग कितना हुआ था? पोलिंग आपका 18,000 जैसे पोलिंग में 18,000 जैसे हुआ, 10,000 से ज्यादा, माने काफी कम वोट यहाँ से मिले। हाँ, क्यों? आप तो TMC के पार्षद है, आपको TMC के लिए काम करना चाहिए था। नहीं, जनता तो बुर्बक नहीं है ना। जनता आपको तो अपना जनता जनार्दन, ये जनता ने मेरे को 5,566 वोट में लीड करवाया। सुनिए बात तो, ठीक है। और वही जनता जब देखा जो दिलीप बर्मन को कॉर्पोरेशन से ऐसे निकाल दिया, तो जनता उसका जवाब दे दिया। उन्होंने तो 46 नंबर वार्ड में तो कम से कम 50 बार आया ना। आपने वोट मांगा था TMC के लिए? नहीं, हम क्यों मांगेंगे उनके लिए, तो हम कुछ नहीं कर सकते। आप सीधा विरोध में? ना, हम विरोध में, जो हम जब विरोध में लग जाता है। जो दिलीप बर्मन जो विरोध कर रहा है, ये क्यों? TMC से खार है ना, मेयर साहब से खार है ना, ईमानदारी की बात करता है? सुनिए, हम कोई पार्टी से कोई खार नहीं है। मेरा खार है जो यहाँ पर सिलीगुड़ी में जो नेता है उसका ऊपर खार है। हमको कोई उनसे। आप एक ही नेता का नाम ले रहे हैं, और भी कोई नेता है? नहीं, 2 ही है, तो एक है राणा सरकार, एक है गौतम देव। राणा जैसे क्यों इतना? हाँ, वो पता है उसका, वो पता चलेगा और चलेगा, बहुत पता चलेगा। ये तो आपका MIC पद गया है ना, मेरा कोई दुख नहीं है इसमें, हम खुशी है, ठीक है। लेकिन अभी उनका पता चलेगा जो अभी क्या होगा। यानी मान ले कि अब दिलीप बर्मन विद्रोही हो गया पूरी तरह से पार्टी के विरुद्ध में। हम विद्रोही, हम तो विद्रोही तो पार्टी छोड़ देंगे या छोड़ दिए? नहीं, हम पार्टी अभी तक नहीं छोड़ा है, छोड़ेंगे भी नहीं, छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे वो बात का बात है। हम देखेंगे जब और ज्यादा बोलेंगे, जो और बहुत कुछ कहानी है सब पेपर निकाल देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद पार्टी बर्खास्त कर दे। बर्खास्त करने के बाद हम तब MIC पद से तो बर्खास्त कर ही दिया है। तो MIC गया तो काउंसिलर तो है, जनता का काम तो हम कर सकते हैं। तो बर्खास्त नहीं कर सकते, काउंसिलर से तो नहीं सकेगा ना, जनता ने वोट दिया। अब आपके चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, आप क्या करेंगे? हम देख लीजिएगा, हम हमारा रास्ता ठीक बना लेंगे। हम TMC से ही लड़ेंगे ना, निर्दलीय या किसी और पार्टी ज्वाइन करेंगे? अरे सुनिए सर, ऐसा बात है ना, हम अच्छा रहेंगे तो कोई भी बुला लेगा, और हम गलत रहेंगे तो कोई पूछेगा नहीं। तो आपको अपनी जनता पे विश्वास है? हमारा जनता के ऊपर 100% जो जनता हमको यहाँ लेके आया। आज सुबह जब 6 बजे हमने निकला तो सब कोई बोला जो हुआ अच्छा हुआ, आपका रास्ता खाली हो गया। जनता ऐसा है यहाँ का, सिलीगुड़ी का जनता अच्छा जनता है, तो इसीलिए ना इतना जवाब दिया। तो आपके लिए पार्टी पहले, जनता पहले, वोटर पहले? जनता पहले, जनता सुनिए, जनता रहेगा तो नेता रहेगा, जनता नहीं है तो नेता नहीं है। मान लीजिए TMC फिर आपको टिकट दे, तो क्या आप लड़ेंगे TMC से? वो बाद में सोचेगा, ये सब रहने से तो हम नहीं है। ये जो गौतम देव, राणा सरकार, ये लोग रहने से हम नहीं है। आप कह रहे थे कि कितने 27 ना 33 वार्ड में, क्या बोल रहे थे आप?
देखिए सिलीगुड़ी सर, में हुआ- 33 वार्ड लेके एक विधानसभा हुआ। हाँ हाँ तो ये शर्म का बात है ना, 33 वार्ड में एक विधानसभा है और मेयर साहब मतलब सिलीगुड़ी का डेवलप का किंग है। आपने बोला तो ना, हम सिलीगुड़ी में ज्यादा डेवलप किया, पानी का बंदोबस्त कर दिया, हाँ। सब कुछ कर दिया। हम्म। आदमी का कोई दिक्कत नहीं है अभी, इसीलिए 73,000 वोट में हारना पड़ा। तो आपको लगता है क्या बड़ा कारण था कि मेयर साहब की इतनी तगड़ी हार हो गई? ऐसे तो पूरी स्टेट में ही हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या था? क्योंकि यहाँ तो मेयर यहाँ क्या है, साहब सुनिए 46 नंबर वार्ड से जितना भी आदमी उनका पास, जब से सरकार आया उनका पास जितना आदमी गया, वो आदमी तो वोट नहीं दिया। उनका पास जो जो गया है अभी तक, हाँ। जो जो आदमी उनका साथ भेंट करने गया, कोई वोट नहीं क्यों? दिया। तो भेंट करने से वोट थोड़ी ना कटता? हाँ? ऐसा क्या बात है? ऐसा उनका व्यवहार अच्छा है ना, इसीलिए वोट नहीं दिया। व्यवहार के लिए तो उनका वोट सिलीगुड़ी में मिला नहीं है। देखिए आप जितना भी अच्छा काम करो, कुछ भी करो, और इलेक्शन के टाइम में बच्चों का गोद में ले लो, किसी को चॉकलेट खिला दो, कोई फायदा नहीं है। लेकिन आप सारा साल आपको दूसरे को गाली दोगे और अपना जब टाइम आएगा उस टाइम में प्यार करोगे, ये नहीं हो सकता है। आदमी बहुत सचेतक है, तो इसीलिए आदमी जवाब तो देता है। आपको क्या लगता है आपके वार्ड में सबसे बड़ा दुर्नीति कौन सा हुआ है जो आप खुलासा किए और बाद में कुछ भी नहीं हुआ? देखिए यहाँ पर दुर्नीति तो एक तो वो जो रेगुलेटेड मार्केट में जो बिल्डिंग बना है, टोटल दुर्नीति है। इसमें एलओसी नहीं है, प्लान नहीं है, कौन रूल में है बोलिए आप? ये अन्याय नहीं हुआ ये? उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ? नहीं नहीं, कार्रवाई क्या कहते? तो आपको कार्रवाई संतुष्ट किया गया कि हमने ये कार्रवाई कर दिया है कि आप हो नहीं जाइए? नहीं, ऐसा कुछ कोई भी नहीं। होने से तो बिल्डिंग नहीं बनता, अच्छा, बिल्डिंग बन रहा है। अगली बिल्डिंग बन रहा है। तो इसीलिए इसीलिए देखिए, इसीलिए इसके लिए तो इनको भोगना पड़ रहा है ना। भोगा तो अभी इलेक्शन का रिजल्ट हुआ ना, उत्तर बंगाल सफा हो गया। हो गया कि नहीं? उत्तर बंगाल हुआ, दक्षिण बंगाल भी खत्म हो गया। ये सब दुर्नीति वाला नेता रहने से ऐसे ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो क्या बरमंदा आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें? क्योंकि अभी तो उसी का जमाना चल रहा है। नहीं नहीं, जमाना चल रहा है, देखना है, सोचना है। हमको पूछाएगा कि नहीं पूछेगा, हम आज में यहाँ है, हम विरोध किया, अन्याय हो रहा है बोल के, फिर वहां जाएगा, वहां भी अगर ऐसे अन्याय होगा तो विरोध करेगा, तो फायदा कुछ नहीं है। अच्छा होने से देखा जाएगा, और नहीं होगा तो ऐसे जो अपना बिजनेस है वो बिजनेस करेंगे। आदमी तो जानता ही है ना, हम तो समाज सेवा का काम करता ही रहे। आज भी एक लड़की का शादी है, काल जगह सामान उमान दे के आया, ये मेरा काम चलता रहेगा। वो यानी ये मान लें कि दिलीप दा सच्चाई के लिए लड़ता रहेगा, पार्टी से कोई भी हो। नहीं नहीं, हम सच्चाई के लिए लड़ेंगे, पार्टी से मतलब नहीं। पार्टी से हमको कोई मतलब नहीं है। तो बिल्कुल ये थे दिलीप बर्मन, 46 नंबर वार्ड के पार्षद, जो अक्सर आपने देखा अपनी पार्टी के विरुद्ध ही विद्रोह का झंडा गाड़े हुए थे, और कल से फिर चर्चा में आए कि जैसे ही चुनाव समाप्त हुए इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। दिलीप भाई, ये नहीं हो सकता कि आपको बर्खास्त ही करना था, चुनाव के पहले भी कर देते, चुनाव खत्म होते क्यों किया? नहीं नहीं, उन्होंने सोचा बर्खास्त चुनाव का पहले करने से हारेंगे, वो सोचा था। नुकसान हो सकता नुकसान हो सकता है, लेकिन तो हम तो जानते हैं नुकसान होगा ही। बिना नुकसान का आदमी हम नहीं है। हम पंगा किसी से लगाता है तो पूरा ही लगाता है, नहीं लगाता नहीं लगाता, ऐसे चुप से बैठ जाता है। तो हमको हमारा साथ पंगा लगाया, हमारा इज्जत का खिलवाड़ किया, राजवंशी का अपमान किया है, तो उसका तो भुगत तो भोगना ही पड़ेगा। तो टोटल उत्तर बंगाल में राजवंशी लोग अच्छा करके शिक्षा दे दिया जो कि कैसे होता है राजवंशी। लेकिन जैसे आप नाराज हैं, एक बात देखा जाए, आपने कहा कि सिलीगुड़ी विधानसभा 33 वार्ड को लेकर है, और उसमें सब में ही तो मेयर साहब हार गए, उसमें तो अधिकांश में आप ही लोग के पार्षद हैं, उनमें भी हार गए। देखिए हमने तो एक ही बात बोला, खाली काम करने से नहीं होगा, आदमी को इज्जत देना पड़ेगा। सारा साल आप इज्जत नहीं दीजिएगा यार, इलेक्शन का टाइम में जाके बच्चा गोद में लेंगे तो होता नहीं है। वही हुआ है। कौन काउंसलर है जो उनका साथ खुशी है? मुंह से नहीं बोलता है उनका, हम सामना सामने बोलने वाला हमारा ताकत है, हिम्मत दिलीप है। बर्मन नहीं बन सकता। दिलीप बर्मन कौन बन सकेगा? दिलीप बर्मन सब कोई हो सकेगा कभी? आपका जैसे हम हो सकेंगे? नहीं हो सकेंगे। वैसे दिलीप बर्मन जैसे कोई हो नहीं सकेगा। यानी आप कहना चाहते हैं कि पार्टी में और भी बहुत से लोग, बहुत से पार्षद है, वो नाराज है मेयर साहब से? मेयर सब कोई नाराज है, सब कोई, एक भी एक का है। तब तो आपको तो मालूम होगा ना, जो इलेक्शन का टाइम में कितना पार्षद उनका साथ घुमा है, रैली हुआ, कुछ भी हुआ, आप लोग देखा है, हम नहीं बोल रहे सब। जो पिक्चर में आया वो तो देखा ना आदमी। तो एक मेयर का साथ 33 काउंसिलर तो होना चाहिए था, तो 33 काउंसिलर, 3 तो काउंसिलर नहीं हो रहा था। क्यों? राणा सरकार क्यों बैठ गया था? मेयर का तो इलेक्शन था, डिप्टी मेयर था। तो आप जिस हिसाब से बोल रहे हैं उस हिसाब से तो लग रहा है कि टीएमसी पार्टी में और बड़ा एक टूट हो जाएगा। टूट तो होगा ही, जैसा करनी वैसा भरनी, ठीक है। आप जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। अब फ्यूचर में क्या सोचते हैं आप? फ्यूचर देखिए, हमारा फ्यूचर सब ठीक है, हमारा बिंदास हम आदमी है,
हमको ना टेंशन है, ना टेंशन लेता है, टेंशन देता है हम सबको। हमको टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना देना ही है बस। क्योंकि हम देखिए बहुत कष्ट करके ये जगह है, हमारा ये जो घर द्वार जो भी है, दो दो बाड़ी है, जो आपका बिजनेस है, हमने सब रेडी करने के बाद पार्टी में आया। वो ये नहीं, कमाने के लिए नहीं है। हमको कमाना नहीं है। हम जो जितना गवाया वो जनता जानता है, चंपासरी का, सिलीगुड़ी का जनता जान रहा है कि हम क्या है। सिलीगुड़ी का जनता का, कोई भी जनता के पास आप जाओ, जाके पूछो दिलीप बर्मन के साथ, अगर मेरे को पहचाने ना पहचाने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा विषय में कहीं भी माटीगढ़ा, नक्सलवाड़ी, फिर आपको जहां भी जाइए आप, उत्तर बंगाल का कहीं कोना में जाइए। और बर्मन साहब, आपकी तरफ पापिया ने भी विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। आपने देखा पापिया ने भी बहुत कुछ कहा मेयर साहब को लेकर। देखिए बात ऐसा है ना, तो कोई अगर शुरू करना तो चाहिए, हमने शुरू किया, अभी अंत तो हो रहा है, खत्म करने का आदमी भी तो चाहिए। अभी बोल रहा है, उस टाइम में बोल नहीं पाया, एक लेडी है बेचारा, वो बोल नहीं पाया, उनका बात कोई सुना नहीं। तो अब जब हम बोलने लगा तो अभी सब कोई बोल रहा है। आप तो शुरू से ही बोल रहे हैं। हम तो शुरू तो हम क्या है, खत्म इन लोग करेगा। ओके, थैंक यू दिलीप दा। तो ये है दिलीप बर्मन, 46 नंबर वार्ड के पार्षद, जिन्होंने कहा कि वो टेंशन लेते नहीं है, टेंशन देते हैं। और बात भी सही है, ये अक्सर अपनी पार्टी को टेंशन ही देते रहे हैं। भले ये एमआईसी थे, लेकिन इन्होंने विद्रोह का झंडा हमेशा गाड़ के रखा। और अब स्थिति यहाँ पहुंची कि अगले साल ही कॉर्पोरेशन चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिलीप दा को, जो इनका एमआईसी था, उस पद से फिलहाल बर्खास्त कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है। और साथ ही इन्होंने मेयर के बारे में भी क्या क्या वो आपने देखा ही है। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद, नमस्कार।